ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा एक सदग्रंथ तृतीय स्कंध अध्याय 20। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, सूत जी, स्वयंभू मनु ने पृथ्वी रूप आधार पाकर भविष्य में होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए कौन कौन सा उपाय किए। मुनिवर मैत्रेय जी से महात्मा विदुर ने आगे और क्या क्या जानना चाहा। नैमिषारण्यवासी मुनियों द्वारा पूछने पर उग्र श्रवासूत जी ने भगवान का ध्यान कर उनसे कहा, मुनिगण, हिरण्याक्ष वध की कथा श्रवण कर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने मैत्रेय जी से विनम्रता से पूछा, ब्राह्मण, श्री ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके आगे सृष्टि बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीचि आदि मुनीश्वरों ने स्वयंभू मनु ने प्रजावृद्धि किस प्रकार की, ब्रह्मा जी की आज्ञा से क्या उन्होंने इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऐसे जीवों की जिसकी गति जानी नहीं जा सकती, उनके प्रारब्ध, प्रकृति के नियंता पुरुष और काल, इन तीन कारणों से तथा भगवान की सन्निधि से त्रिगुणमय प्रकृति में शोभ होने पर उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रज प्रधान महतत्व से विकार आदि अर्थात सात्विक, राजस और तामस तीन तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि पांच पांच तत्वों के पंच तन्मात्र, पंच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और उनके पांच पांच देवता रूपी वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक स्वर्णमय अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1 सहस्त्र वर्षों से भी अधिक समय तक कारण लब्धि के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें प्रवेश करने पर उनकी नाभि से अत्यंत दीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ। वही संपूर्ण जीवों का आश्रय था। उसी से ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मांड के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री भगवान ने जब श्री ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में स्वयं द्वारा निर्मित नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार सृष्टि की रचना करने लगे। प्रथम उन्होंने अपनी छाया से तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, तम मोहो और महामोहो, इन 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। उनका वह तमोमय शरीर उन्हें अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया। भूख प्यास की उत्पत्ति करने वाले रात्रि रूप इस शरीर से उत्पन्न हुए यक्ष एवं राक्षस श्री ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। वे कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे यक्ष राक्षसों, तुम लोग मेरी संतान हो, अतः मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष कहलाए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सात्विक प्रभा से दीप्यमान होकर मुख्य मुख्य देवताओं की रचना की। ब्रह्मा जी के त्यागने पर उन्होंने क्रीड़ा करते हुए उनका वह दिन रूप प्रकाश में शरीर ग्रहण कर लिया। कामासक्त असुरों को उन्होंने अपने जगन देश से उत्पन्न किया। काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए वे ब्रह्मा जी की ओर दौड़े। उन निर्लज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर ब्रह्मा जी भागे। भागते भागते वे श्री हरि जी के पास जाकर कहने लगे, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। मैंने तो आपकी ही आज्ञा से इन्हें उत्पन्न किया, किंतु ये तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझे ही तंग करने लगे हैं। श्री भगवान ने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, तुम इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने उस शरीर को छोड़ दिया। उनका छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में बदल गया। साज श्रृंगार से युक्त उस सुंदरी स्त्री को देखकर सभी असुर मोहित हो गए। आदर पूर्वक उन्होंने उनसे पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है।
इस प्रकार उसकी प्रशंसा करते हुए वे उसके ऊपर अति मुग्ध हो गए। अतः उन्होंने उसे कोई रमणीय रत्न समझकर ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपनी कांतिमयी मूर्ति से गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया, फिर अपने शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्ववासु आसी गंधर्वों ने ग्रहण कर लिया। फिर अपनी तंद्रा से श्री ब्रह्मा जी ने भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें वस्त्रहीन और बाल बिखेरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। जम्भाई रूप शरीर को ब्रह्मा जी ने त्याग दिया। उसे भूत पिशाचों ने ग्रहण कर लिया। इसी को निद्रा भी कहते हैं। इसी से जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती है। झूठे मुंह से सोने वाले के ऊपर ये भूत पिशाच आदि आक्रमण करते हैं, जिसे उन्माद कहा जाता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्रह्मा जी ने तेजोमय रूप की भावना की। अपने अदृश्य रूप से साध्य गण एवं पितृगण को उन्होंने उत्पन्न किया। अपने उत्पत्ति स्थान उस अदृश्य शरीर को पितरों ने ग्रहण कर लिया। बुद्ध जन श्राद्ध आदि के द्वारा पितर और साध्य गणों को क्रमशः कव्य अर्थात पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने अपनी तिरोधान शक्ति से सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की। उन्हें अपना वह अंतर्ध्यान नामक अद्भुत शरीर प्रदान किया। एक बार श्री ब्रह्मा जी अपने प्रतिबिंब को देखकर स्वयं को बहुत सुंदर मानकर किन्नर और विम पुरुष उत्पन्न किए। श्री ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उन्होंने उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण कर लिया। इसलिए सब उषा काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्म आदि का गान किया करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सृष्टि की वृद्धि न देखकर श्री ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए। अतः एक बार अपने हाथ पैर आदि अंगों को फैलाकर वह लेट गए। फिर क्रोधित होकर उस भोगमय शरीर को उन्होंने त्याग दिया। उससे जो भाल झड़कर गिरे वे अही हुए और उसके हाथ पैर सिकोड़ कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए। इनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक समय श्री ब्रह्मा जी अपने को कृतकृत्य अनुभव कर अंत में अपने मन से मनुओं को उत्पन्न किए। वे सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हुए। श्री ब्रह्मा जी ने अपना पुरुष आकार शरीर उनके लिए त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। विश्वकर्मा श्री ब्रह्मा जी, आपकी यह मनु की सृष्टि बहुत सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न अर्थात हविर्भाग ग्रहण कर सकेंगे। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषि गणों की रचना की। उनमें से प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग में शरीर का अंश दिया। इस तरह तृतीय स्कंद का 20 अध्याय समाप्त हुआ, अर्थात 20वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 21 कदर्म जी की तपस्या और भगवान का वरदान। श्री विदुर जी ने पूछा, भगवान, स्वयंभू मनु के वंश में मैथुन धर्म से प्रजा की वृद्धि हुई थी, उसी कथा को सुनाइए। आपने कहा था कि स्वयंभू मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत और उतानपाद ने धर्म पूर्वक सातों द्वीप वाली पृथ्वी का पालन किया था। उन्होंने अपनी 3 पुत्रियों में आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का कदर्म प्रजापति से तथा प्रसूति का दक्ष प्रजापति से किया था। उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, कृपा करके कैसा बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से कदर्म जी संतान उत्पत्ति के लिए सरस्वती नदी के किनारे तपस्या करने लगे। उनकी 10,000 वर्ष की आराधना से प्रसन्न हो श्री भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। श्री भगवान के अवर्णनीय सौंदर्य को देखकर श्री कदर्म जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और प्रेम प्रवाह में डूबे हुए उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपका दर्शन पाकर हमें नेत्रों का फल मिल गया। आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समूह संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। मेरा हृदय काम कलुषित है। अपने रूप स्वभाव वाली और ग्रस्त धर्म में प्रवीणा शीलवती कन्या विवाह के लिए मुझे
प्राप्त हो, इसीलिए मैं आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। जब कदम जी इस प्रकार निष्कट भाव से उनकी स्तुति कर रहे थे, तो वे उनसे अमृतमय वाणी से कहने लगे, जिसके लिए तुमने मेरी आराधना की है, मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर रखी है। स्वयंभू मनु ब्रह्मवर्त में रहकर 7 समुद्र वाली सारी पृथ्वी का शासन करते हैं। वे अपनी पत्नी महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने के लिए परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक सर्वगुण संपन्न नवयौवना कन्या इस समय विवाह के योग्य है। तुम उसके सर्वदा योग्य हो, अतः वे तुम्ही को वह कन्या अर्पण करेंगे। वह तुम्हारा वीर्य धारण कर अपने गर्भ में 9 कन्याएं उत्पन्न करेगी और फिर तुम्हारी उन कन्याओं से लोक रीति के अनुसार मरीचि आदि ऋषिगण पुत्र उत्पन्न करेंगे। तुम भी शुद्ध चित्त हो, अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पण कर मुझको ही प्राप्त होगे। मैं भी अपने अंश कला रूप से तुम्हारे वीर्य द्वारा तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होकर सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कदम ऋषि से ऐसा कहकर श्री हरि अपने लोक को सिधार गए। उनके चले जाने पर कदम जी बिंदु सरोवर पर ही ठहरे। इधर मनुजी महारानी शत्रुपा के साथ स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा उसी पर अपनी कन्या देवहूति को भी बिठाकर भगवान के बताए हुए दिन कदम ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचे। बिंदु सरोवर सरस्वती के जल से भरा हुआ है। शरणागत भक्त कदम के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत हुए भगवान के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। अतः यह तीर्थ परम पवित्र, कल्याणमय और अमृत के समान है। महाराज मनु कन्या और पत्नी के साथ वहां पहुंचकर देखते हैं कि कदम जी अग्निहोत्र से निवृत्त होकर बैठे हुए हैं। मनु जी को अपनी कुटी में आकर प्रणाम करते देखकर उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया और यथोचित आतिथ्य की रीति से उनका स्वागत किया। तब मनु जी उनका स्वागत सत्कार ग्रहण कर स्वस्थ चित्त से आसन पर बैठ गए। तब मुनिवर कदम जी ने कहा, देव, आप साक्षात विशुद्ध विष्णु स्वरूप हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, धर्म और वरुण आदि रूप धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? मेरे लिए जो आज्ञा होगी उसे मैं निष्कपट भाव से सहर्ष स्वीकार करूंगा। इस तरह तृतीय स्कंद का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 22 मनु कदर्म संवाद, देहूति के साथ कदर्म प्रजापति का विवाह। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब कदर्म जी ने स्वयंभू मनु जी के समस्त गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, तो उन्होंने निवृत्ति परायण उन मुनि से कुछ क्रीड़ा के साथ कहा, मेरे सौभाग्य से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा दी है। मेरे ऊपर यह आपका बड़ा अनुग्रह है। यह मेरी कन्या अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। श्री नारद ने आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन किया। उसे सुनकर यह आपको ही पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। गृहस्थ उचित सारे कार्यों के लिए यह आपके योग्य है। इसे आप स्वीकार कीजिए। श्री कदर मुनि ने कहा, बहुत अच्छा। आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, अतः हम दोनों का विवाह ब्रह्म विधि से होना चाहिए। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच। इनके लक्षण मनुस्मृति के 3 अध्याय में बताए गए हैं। इसमें प्रथम ब्रह्म विवाह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसमें पिता योग्य वर को कन्या का दान करता है। वेदोक्त ब्रह्म विवाह विधि से गृहभाणामि ते इत्यादि होने पर सफल होगा। वेदोक्त ब्रह्म विधि में गृहभाणी ते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम
अर्थात संतान उत्पादन रूप मनोरथ है, वह आपकी कन्या के साथ मेरा विवाह होने पर सफल होगा। किंतु एक शर्त है, इसके संतान होने तक मैं इसके साथ धर्मानुसार रहूंगा। उसके बाद संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दम आदि धर्मों का पालन करूंगा, क्योंकि भगवान को वही प्रिय है। इतना कहकर श्री कदम जी हृदय में श्री हरि का ध्यान करते हुए मौन हो गए। मनु जी ने देखा कि महारानी शत्रुपा एवं राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने कन्या देवहूति का प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मनु जी ने अपनी कन्या को सुयोग्य वर को देकर चलते समय कन्या का विवाह न सह सकने के कारण अपनी छाती से चिपटा लिया और आंसुओं से देवहूति के सिर के बाल भिगो दिए। मुनिवर कदम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के साथ रथ पर सवार होकर अपनी राजधानी चले गए। सभी भोगों के उपलब्ध होने पर भी भगवत परायण श्री मनु जी ने भगवान वासुदेव की कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक और भौतिक दुख कभी नहीं होते। श्री मनु जी निरंतर संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया है, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। संसार के प्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तविक प्रशंसनीय थे। उनके विचित्र चरित्र का मैंने वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति के प्रभाव को बतलाता हूँ। श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई। तृतीय स्कंद का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 23 श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा के द्वितीय दिन की कथा का प्रारंभ और ऋषभ आख्यान पर्यंतम द्वितीय दिवसे वदेत। तृतीय स्कंद के 23वें अध्याय से पंचम स्कंद के 6 अध्याय तक कदर्म और देवहूति का विहार और कन्याओं की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में प्रवीणा साध्वी देवहूति कदर्म मुनि की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। उनकी सेवा इस प्रकार की थी जैसे श्री पार्वती जी भगवान शिव की सेवा करती है। संपूर्ण गुणों से संपन्न देवहूति बहुत काल तक संयम से सेवा करती हुई परम तेजस्वी पतिदेव कदर्म जी को प्रसन्न कर रही थी। मनुपुत्री को व्रत आदि का पालन करने से दुर्बल हुई देख मुनिवर कदर्म जी को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने प्रेम गदगद वाणी में कहा, मनुनंदनी, मैं तुम्हारी उत्तम सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग से भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई हैं। उन पर अब तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो। इसके अतिरिक्त सारे भोग तो भगवान के भ्रिकुटी विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इन दिव्य भोगों के आगे कुछ भी नहीं हैं। तुम मेरी सेवा करने से पूर्ण कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं। तुम इन्हें भोग सकती हो। बड़े बड़े राजा भी इस भोग को पाने में असमर्थ हैं। कदम जी के वचन सुनकर देवहूति की चिंता जाती रही। उनका मुख संकोच युक्त चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा। देवहूति ने प्रेम गदगद वाणी में कहा, द्विज श्रेष्ठ, यह मुझे ज्ञात है कि त्रिगुणात्मिकता माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त हैं, किंतु स्वामिन, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थ सुख का उपभोग करूंगा, उसकी अपूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति से संतान प्राप्त होना
पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन तैयार हो जाए, इसका भी विचार कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कदर्म मुनि ने देवहूति की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान की रचना की। वह इच्छा के अनुसार सर्वत्र जा सकता था। संपूर्ण दिव्य भोग सामग्रियों से संपन्न वह विमान दिव्य सजावट से शोभायमान हो रहा था। उसमें सुविधा अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक आंगन और चौक आदि बनाए गए थे। इतने सुंदर वास गृह को भी जब देवहूति ने प्रसन्नचित्त से नहीं देखा तो उनके मन के भाव को समझकर कदर्म जी ने स्वयं ही कहा, भीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। देवहूति ने पति की बात मानकर सरोवर में प्रवेश किया। मैली कुचैली साड़ी पहने हुए उनके बाल सिर में चिपक गए थे, उनमें लट पड़ गई थी, शरीर में मैल जम गया था। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके भीतर एक महल में 1000 कन्याएं देखी। देवहूति को देखकर वे सब सहसा खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हम आपकी सेविकाएं हैं, आज्ञा करें, हम आपकी क्या सेवा करें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उन कन्याओं ने गंध आदि से मिश्रित जल से देवहूति को स्नान कराया, सुंदर बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से उसे सुसज्जित किया, पीने के लिए स्वादिष्ट आसन प्रस्तुत किया। मांगलिक श्रृंगार से संपन्न देवहूति दर्पण में स्वयं को देखकर अति प्रसन्न हुई एवं कन्याओं के साथ कदर्म जी को पास विराजमान देखा। पति के योग के प्रभाव को देखकर वह विस्मित थी। कदर्म जी ने परम सुंदरी देवहूति को बड़े प्रेम से विमान पर चढ़ाया। उस विमान पर उन्होंने दीर्घ काल तक मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। फिर देवहूति के साथ उन्होंने वैश्राम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों उद्यानों तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। कदर्म जी आश्चर्य में भूमंडल को दिखाकर अपनी प्रिया के साथ आश्रम पर लौट आए। इसके बाद स्वयं को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए उत्सुक देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। सब प्रकार के संकल्पों को जानने वाले कदर्म जी देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख 9 कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित्त से अर्धांग रूप में अपनी पत्नी की भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति को एक ही साथ 9 कन्याएं उत्पन्न हुई। परम सुंदरी उन कन्याओं के शरीर से लाल कमल के समान सुगंध निकल रही थी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इसी समय देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पति संन्यास आश्रम ग्रहण कर वन को जाना चाहते हैं। उस समय सिर नीचा किए हुए अपने नखमणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुदेरती हुई धीरे धीरे मधुर वाणी से उसने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरण में हूँ। इन कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए कोई होना चाहिए। जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है, न वैराग्य उत्पन्न होता है और न भगवान की सेवा ही होती है, वह पुरुष जीते जी ही मूल मृतक के समान होता है। भगवान की माया से मैं ठगी गई। जो आप जैसे मुक्ति दाता पति देव को प्राप्त कर भी मैंने संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा नहीं की। तृतीय स्कंद का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 24 कपिल देव जी का जन्म, कन्याओं का विवाह और कदर्म जी को भगवान की प्राप्ति। कदर्म जी बोले, राजकुमारी, तुम खेद मत करो, तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। तुम अपने व्रतों का पालन करती रहो। श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर यश बढ़ाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। इस प्रकार कदर्म मुनि के आदेश से देवहूति भगवान की आराधना करने लगी। बहुत समय बीत जाने पर श्री हरि कदर्म जी के वीर्य का आश्रय ले उसके गर्भ से प्रकट हुए।
सभी दिशाओं में आनंद छा गया। सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय मरीचि आदि मुनियों के साथ श्री ब्रह्मा जी आए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, मुझ तुमने मेरा सम्मान करते हुए मेरी आज्ञा का पालन किया। मेरी पूजा संपन्न हुई। अब तुम इन मरीचि आदि मुनिवरों को इनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो। इससे संसार में तुम्हारा सुयश फैलेगा। फिर उन्होंने देवहूति से कहा, राजकुमारी, तुम्हारे गर्भ से साक्षात श्री हरि प्रकट हुए हैं, जो सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्य आचार्यों के माननीय होंगे। ये तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे। यह कपिल नाम से विख्यात होंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी उन दोनों को आश्वासन देकर नारद और सनकादिक को साथ ले ब्रह्मलोक को चले गए। कदर्म जी ने श्री ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार मरीचि को अपनी कला नाम की कन्या समर्पित की। अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगीरा को, हविर्भुव पुलस्त्य को, गति पुलह को और क्रिया कर्तु को, खयाति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को और शांति अर्थवा ऋषि को समर्पित की। इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि कदम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, कदम जी ने जब यह देखकर कि उनके यहाँ साक्षात श्री हरि ने ही अवतार लिया है, एकांत में उनके पास गए और उन्हें प्रणाम कर कहने लगे, विषय लोलुपों द्वारा होने वाली अवज्ञा का कुछ भी विचार न कर आज आप हमारे घर अवतीर्ण हुए हैं। आप सांख्य योग का उपदेश करेंगे। आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य और इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। सारी शक्तियां आपके अधीन हैं। प्रकृति, पुरुष, महत्व, काल, त्रिविध अहंकार, समस्त लोक एवं लोकपालों के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप सर्वज्ञ परमात्मा इन सारे प्रपंच को चेतन शक्ति के द्वारा अपने में लीन कर लेते हैं। अतः इनसे परे भी आप ही हैं। मैं आप भगवान कपिल की शरण लेता हूँ। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से मैं तीनों ऋणों से मुक्त हो गया हूँ और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास लेकर आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरूंगा। इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। श्री भगवान ने कहा, मुने, मैंने अपना कथन सत्य करने के लिए तुम्हारे यहाँ अवतार लिया है। आत्मज्ञान का सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। उसे फिर से प्रवर्तित करने के लिए ही मैंने यहाँ यह शरीर ग्रहण किया है। मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करते हुए मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। माता देवहूति को मैं आत्मज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएंगी। भगवान कपिल की आज्ञा प्राप्त कर कदर्म जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। उन्होंने पर ब्रह्म में अपना मन लगा दिया। इस प्रकार सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कदम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। तृतीय स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अध्याय 25 देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। श्री सोनक जी ने पूछा, सूजी, मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, फिर भी इन योगी श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते इंद्रियां तृप्त नहीं होती, अतः आप मुझे वही सुनाइए। सूजी ने कहा, मुने, यही प्रश्न विदुर जी ने श्री मैत्रेय जी से पूछा था। भगवान वेद व्यास जी के सखा श्री मैत्रेय जी ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने के लिए बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन भगवान कपिल आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा, भूमन, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूँ, अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। माता देवहूति की अभिलाषा सुनकर आत्मज्ञ
श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे। मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से भगवान कपिल ने कहा, माता, अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। वही मैं अब आपको सुनाता हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना जाता है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का कारण होता है और परमात्मा में लगने पर वह मोक्ष का हेतु बन जाता है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम, लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में हो जाता है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब साधु महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। पर सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। फिर प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुई शब्द आदि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की गई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझे अब अपने अंतरात्मा को इस शरीर में ही प्राप्त कर लेता है। देवहूति ने कहा, भगवान, आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है? तत्व ज्ञान कराने वाला योग कैसा है? कृपा करके आप मुझे ऐसा समझाइए कि मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को समझ सकूं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, अपनी माता के अभिप्राय को जानकर भगवान कपिल के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले सांख्य शास्त्र का उपदेश किया, भक्ति और योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में लग गया है वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि कर्म संस्कारों के भंडार पर लिंग शरीर को यह तत्काल भस्म कर देता है। मेरे रूप की माधुरी में भक्तों का मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने से यद्यपि वे भक्त मेरे ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें ये सब विभूतियां स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। मैं साक्षात भगवान हूँ। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता और अग्नि जलाती है, और मेरे ही भय से मृत्यु अपना कार्य करता है। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उनका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। तृतीय स्कंद का 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण।